सबसे पहले लड़ाई का झंडा बलवान पूनिया उठाएगा, जो आज आपके सामने मीटिंग होनी है। हमने तो सहयोग से आज से 10 दिन पहले मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि 18 तारीख को जिले में करेंगे, फिर किसान सभा की राज्य कमेटी में तय कर दिया पूरे राजस्थान में प्रदर्शन करेंगे और 28 तारीख को हर कलेक्ट्री को घेरेंगे। लेकिन बीमा क्लेम हमारा हक है, न ये पार्टी की लड़ाई है, न ये किसी के वजूद की लड़ाई है, ये किसान के वजूद की लड़ाई है, जो मजबूती से हम लड़ना ही जानते हैं और जीतना ही जानते हैं। ये हमारी औकात है, हमारी लड़ने की औकात है, हमारा करने की औकात है और हम कर सकते हैं। हम किसी के मुंह की तरफ नहीं देख सकते। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने मुझे इन संघर्षों के बल पर विधायक चुना और हमने हमारी रणनीति से और हमारे पार्षद साथियों के सहयोग से और चेयरमैन साहब की मदद से और चेयरमैन साहब के आदेश से और राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जी के आदेश से 3,20,000 रुपए जमा करके अखिल भारतीय किसान सभा के पूर्व नेता कॉमरेड सोपत सिंह के नाम से हमने प्लॉट ले लिया और उसमें किसान भवन बनाएंगे। लोग एमएलए बने, उन्होंने पता नहीं क्या कहा, अपने नाम से क्या करा। आपका बलवान जिसको आपने एमएलए चुना संघर्षों के बल पर, मैंने कॉमरेड सोपत सिंह के नाम से किसान भवन की जगह ली, जो पहले जगह ली थी 30 बाई 60 की, उस जगह में हम चर्चा नहीं कर पाए। वो जगह भी थोड़ी सी कॉलोनियों के बीच आ गई। साथियों ने मिलकर के तय करा कि जगह दूसरी जगह ली जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा मॉल है, इस मॉल में जगह थोड़ी पड़ जाती है जब बहुत सारे साथी आ जाते हैं। तो भाई थाने के पास जगह लिए, मैंने इन्नु तो बतानी को नहीं आवा, मैंने न्यू बतानी आवा 9500 दरगज जगह है। मैंने रुपया जमा करा के कर लिया, पट्टो ले लियो और कॉमरेड सोपत सिंह के नाम को बोर्ड लगा दियो। मैं सोपत सिंह के नाम को बोर्ड यहाँ लगा दियो और लड़न की अटकर और आपके पैरा पर रहने की अटकर। मान तो कॉमरेड सोपत सिंह बता के गया, मान तो मैं कह के गया कि किसान और किसान के बेटे अगर किसान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। इसलिए भाई मैंने तो राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से किसान की बात, चाहे नहर के पानी का सवाल हो, चाहे फसल बीमा क्लेम का सवाल हो। हरियाणा में पिछले 1.5 साल स्थिति खराब रही है डैम में कमजोर होने की वजह से। अब की बात डैम की स्थिति ठीक है, नहरों में पानी ठीक आ रहा है, पानी चोरी के खिलाफ भी मजबूती से लड़ रहे हैं, सिस्टम को सुधारने में लगे हुए। मैं कहना चाहता हूं एक एक चीज को दुरुस्त करेंगे। जिस तरीके से हमने स्कूलों में, जिस तरीके से हमने कॉलेजों में, जिस तरीके से हमने सड़कों में काम करना शुरू करा है, विपक्ष के अब चुनाव जो जो नजदीक आ रहा है, पेट में दर्द भी हो रहा, उस दर्द की दवा भी आपके पास, मेरे अकेले के पास नहीं। उनके पेट में दर्द हो रहा, उनके पेट में ये दर्द हो रहा है जिन्होंने अपने बाप दादाओं के नाम से इस शहर में जमीन हड़पी थी। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि ये कॉमरेड सोपत सिंह के नाम से इन्होंने जमीन कैसे ले ली, क्योंकि कॉमरेड सोपत सिंह बलवान पूनिया का बाप नहीं है। बलवान पूनिया उसका राजनीतिक वारिस है, जिसने लाल झंडा उठाया है, जो किसान की मजदूर की लड़ाई लड़ता है। उनके पेट में दर्द इस बात का है। अगर मैं मेरे बाप के नाम से पट्टा ले लेता तो उनके दर्द नहीं होता, हकीकत बता रहा हूं। अगर मैं मेरे बेटे के नाम से पट्टा ले लेता तो उनके दर्द नहीं होता। उनके दर्द इस बात के लिए हुआ है कि हम भारत में भारत के संविधान को मानते हुए इस देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करने वाले लोग, इस देश के किसान और मजदूर की एकजुटता की बात करने वाले लोग और उनका बनने वाला दफ्तर, जहां जब जब भी किसान पर जुल्म होगा, जब जब भी नौजवान पर जुल्म होगा, जब जब भी इलाके में और प्रदेश में और देश में संकट आएंगे, उस दफ्तर में लोग ये बात बताने के लिए आएंगे। उसका झंडा आज बलवान पूनिया ने उठा रखा है, कल कोई और उठाएगा, परसों कोई और उठाएगा। वो पीढ़ियों संघर्षों के प्रतीक के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा का किसान भवन, कॉमरेड सोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन खड़ा होगा और इसकी जल्दी काम शुरू करेंगे, नींव लगाएंगे। आज हम प्रदर्शन इस बात के लिए कर रहे हैं कि करोड़ कटिंग आधारित बीमा क्लेम मिले, 2020 का बकाया बीमा क्लेम मिले। जो फ्रॉड खाते हैं उनकी छंटनी करके और जो खाते सही है उनका बचावा
45-46 करोड़ रुपया बीमा है, वो बीमा खाते में डाले बीमा कंपनी। इसलिए हमने ये तय करा कि हम आज इसका ज्ञापन का प्रोग्राम बढ़ाएंगे। कई बार लोग कह देते हैं कि बीमा तो बलवान पुनिया की मांग है। मैं कहना चाहता हूं खेतों में काम का टाइम है। फोन पर ही तैयारी करी थी, आए हुए किसान बता रहे हैं कि बीमा सिर्फ बलवान की मांग नहीं है, ये किसान की किसान सभा की मांग है। बीमा किसान को चाहिए। अरे इस तहसील में कुड़की नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह बीमा है, फसल बीमा क्लेम है। उन लोगों को कतई जवाब देने की आपको जरूरत नहीं। जिन लोगों के दिमाग में ये बात है बीमो फलाणो दिवा हुआ है, बीमो डिमको दिवा हुआ है, बीमो भादरा तहसील की 10 साल की बीमे खतर लगातार जागरूकता दिवा हुआ है। और इस जागरूकता ने मुझे विधानसभा भेजा है। इसलिए बलवान पुनिया अकेला विधानसभा में बीमा को लेकर के बखेड़ा कर देता। मुख्यमंत्री जी कह के गए, अभी खुद कह के गए कि साहब अकेला ही खींच देता है काम, क्योंकि लड़ाई तो बीमा की हम अकेले ही लड़े, कारवा तो फिर बढ़ता चला गया। 2012 से शुरू हुए और आज 2022 लगातार बीमा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी है। मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में पहुंचे और आप इसकी कवरेज करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से फसल बीमा की लड़ाई हमने शुरू करी 2012 में, हम जब तक किसान को उसकी उपज के दाम, उसकी बीमा फसल बर्बाद होगी तो बीमा क्लेम, जब भी जिस भी फसल में जरूरत होगी हम लगातार लड़ेंगे। नहीं सिर्फ 20 का सवाल है, नहीं सिर्फ 21 का सवाल है, ये आजीवन लड़ने का सवाल है। जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। अखिल भारतीय किसान सभा का यही नारा। हमने काले कानूनों के खिलाफ जिस तरीके से 13 महीने लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई इस बात का प्रतीक थी कि जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। हम कोई एक फसल के लिए, हम कोई एक मांग के लिए या हम कोई एक साल के बीमे के लिए नहीं लड़ रहे। हम आजीवन किसान सभा के मेंबर हैं और किसान सभा के किसानों के हक के लिए लड़ने का संकल्प दोहराएं। आप सब साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम साथियों से कहना चाहूंगा, जो भी